इस प्लांट से आप फेमिलियर तो होंगे ही, है ना? इसका नाम मैं बताया तो इसको बोलते हैं हम गाजर घास बोलते हैं, कैरट ग्रास भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना? ये नॉर्मल हमें देखने को मिल जाता है कि रोड साइड पे मिल जाता है, रेलवे ट्रैक पे मिल जाता है, हमारे खेतों में मिल जाता है, मतलब ये कहीं भी देखने को मिल जाता है आसानी से, ठीक है? अब इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, तो ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये अमेरिका से आया था। अब अमेरिका से कैसे आया था ये, कि जब 1950 के अक्रॉस जब फूड क्राइसिस थी, मतलब जब खाने के लिए हमारे पास अनाज नहीं था, तो पीएल 480 के अकॉर्डिंग अमेरिका से जो गेहूँ है वो आयात किए गए थे, मतलब इम्पोर्ट किए गए थे गेहूँ अमेरिका से, ठीक है? उसके बाद उसमें अनजाने में इसके सीड आ गए, ठीक है ना? सीड आ गए, ठीक है। अब लगभग 1951 से लेके 1956 के आसपास ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला था। मतलब 1955 में ये जो है महाराष्ट्र के पुणे में इसके जो पौधे हैं वो देखने को मिले थे एक कूड़े के ढेर पे, है ना? उसके बाद देखिए मतलब ओनली इन 70 इयर्स 70 सालों के अंदर ये पूरे इंडिया में स्प्रेड कर गया, है ना? अब इतनी स्पीड से कैसे स्प्रेड कर गया है? इसके स्प्रेड करने के पीछे है रीज़न ये, है ना? ये आपको बड़े आसानी से देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब ये क्या होता है जी, ये जब इसमें पॉलिनेशन हो जाता है तो इसके अंदर बनते हैं सीड और ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो लगभग 5000 से 25,000 सीड्स बना सकता है। मतलब एक बार में ये 5000 से 25,000 तक सीड बना देगा। अब बताइए कि कितना ज़्यादा ये आसानी से ग्रो कर सकता है। अब चलिए इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि ये एलर्जी कर सकता है। एलर्जी में भी कई टाइप की एलर्जी कर सकता है, ठीक है? जैसे एक्जिमा वगैरह ही कर सकता है, ठीक है? और अस्थमा करने के पीछे भी भाई बहुत बढ़िया ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना? बहुत बढ़िया पौधा है जो बेचारा अस्थमा भी कर रहा है, ठीक है ना? बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ होती है वो ये कॉज़ करता है। उसके साथ-साथ जो स्किन डिज़ीज़ है वो ये कॉज़ करता है, इवन डर्मेटाइटिस भी ये कॉज़ करता है, ठीक है? बात करें आगे कि अब ये इतना स्पीड से ग्रो कैसे कर रहा है? क्या इसको यहाँ पे ख़त्म करने वाला कोई ऐसा इंसेक्ट या कुछ नहीं है? तो मैं आपको जेनुइनली बता देता हूँ क्योंकि ये इसका जो नेटिव है मतलब ये हमारे इंडिया का नहीं है, ये है अमेरिका। मतलब मेनली जो अर्जेंटीना वगैरह वाले इलाके हैं ये वहाँ पे मिलता था, ठीक है जी? और वहाँ पे उसको हो सकता है वहाँ पे खाने वाले इंसेक्ट हों जो इसको खा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं खाते। अगर यहाँ हमारे यहाँ पे गाय-भैंस अगर इसको खा लेती है तो दूध में कड़वाहट आ सकती है, वो बीमार हो सकती हैं, है ना? और जो क्वालिटी है मिल्क क्वालिटी वो रिड्यूस हो सकती है, ठीक है ना? तो ये सब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ के इंसेक्ट या फिर इसको खाते नहीं हैं, ठीक है? इवन बर्ड्स भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती जिसकी वजह से इसको खाते ही नहीं है, नॉर्मल सी बात ये है, ठीक है? और दूसरी बात आती है कि ये बड़े आसानी से ग्रो कर जाता है सॉइल में। इसको ग्रो करने के लिए इतना ज़्यादा नरिशमेंट नहीं चाहिए होता क्योंकि ये बहुत अच्छा कम्पिटिटर है। जैसे आप नीट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, जेईई पता नहीं क्या-क्या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, सेम थिंग ये भी बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है। और अगर हम अपने खेतों के बारे में बात करें तो खेतों के अंदर ये बड़े आसानी से उग जाता है और इसके उगने की वजह से जो बाकी फसलें हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जिसकी वजह से क्या होता है कि भई उनका न्यूट्रिशन ये खींच लेता है मतलब हमारी पैदावार में जो हमारी क्रॉप्स है उसमें लगभग मतलब 25 से 30% तक ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है ना? इतना ज़्यादा कम हो जाएगा मतलब मान के चलिए अगर हमारे खेत में 3 क्विंटल फसल हो रही है, तो ऑन एन एवरेज ये उसको भाई साहब 2 क्विंटल पे ला देगा। इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इसका, ठीक है ना? और ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड करने वाला है इसको खरपतवार मतलब कि हम वीड भी बोलते हैं और इसके लिए जो वीडिसाइड्स होती है इतने सारे केमिकल्स हम अपने खेतों में डालते हैं जो इसको ख़त्म करते हैं। उसके साथ-साथ इसको मैनुअली भी हटाते हैं, ठीक है ना? तो नॉर्मल सी बात ये है कि भाई ये इंडिया का नहीं है, लेकिन इंडिया में आने के बाद इसको भी भाग लग गई और ये बड़े आसानी से यहाँ पे ग्रो कर गया। इसको इंडिया पसंद आ गया और ये हर जगह पे ग्रो कर रहा है और अगर आपने अब तक ये नहीं देखा है, तो जाके ज़रूर से देखना रोड साइड पे मिल जाएगा, रेलवे ट्रैक पे मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी अपने खेतों में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।